बहुत मुश्किल हो जाता है। और माँ चाहे तो बच्चे को संत बना दे, भक्त बना दे, अच्छा व्यक्ति बना दे, और माँ ही चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, डाकू बना दे, लुटेरा बना दे, जुआ खेलने वाला बना दे। ये सब माँ के ऊपर निर्भर करता है। धुंधली ने बिगाड़ के रख दिया धुंधकारी को, माँ को ही मारने लगा वो, और परेशान हो गई जब वो धुंधली। तो रात्रि में उठी, अर्धरात्रि को उठी, घर के बाहर एक कुआं था, उस कुएं में छलांग लगाई और धुंधली ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। और जब माँ नहीं रही घर में, पिताजी चले गए पहले ही तपस्या करने, भाई चला गया तीर्थ यात्रा में, तो धुंधकारी घर में अकेला रह गया। अब उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि तू ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, कोई बोलने वाला नहीं था। और गलत काम करने लगा। अभी तक तो चोरी करता था, शराब पीता था, मांस खाता था, जुआ खेलता था, अब तो वेश्याओं को घर में लेकर के आ गया। ब्राह्मण का घर था वो, उसके बावजूद इतने गलत काम किए। 5-5 वेश्याओं को घर में लेकर आ गया वो। और वेश्याएं इतनी चालाक थी, धुंधकारी को घर में रहने नहीं देती। जाओ जाओ चोरी करके लाओ, हमें लेकर आ गए, हमें क्या खिलाओगे। गलत काम करने के लिए उसको प्रेरित करती थी। चोरी की एक दिन धुंधकारी ने इतना बड़ा डाका डाला राजा के महल में। राजा के सैनिकों ने चोरी करते हुए उसको देख लिया, दौड़ लगाने लगे उसके पीछे, रुको कहां भागे जा रहे हो। पर धुंधकारी दौड़ लगाकर घर में आ गया, घर का दरवाजा बंद कर लिया, वेश्याओं से कहा कोई मेरे बारे में पूछे तो बताना मत कि मैं घर में हूं। घर में जाकर के सो गया। वेश्याओं ने सोचा कि ये ऐसे करेगा, ऐसे चोरी करेगा, ऐसे डाका डालेगा, पकड़ा जाएगा तो ये तो मरेगा ही मरेगा, साथ में हम भी तो मरेंगे, ये तो हमको भी मरवा देगा किसी दिन। तो उन वेश्याओं ने क्या किया, बड़ी चालाक थी वो। धुंधकारी घर में सो रहा था तो वेश्याएं एक रस्सी लेकर के आई, 5 वेश्याएं रस्सी लेकर आई और रस्सी से धुंधकारी के हाथ पैर बांधी, और थोड़ी बहुत रस्सी बची थी वो रस्सी धुंधकारी के गले में कस करके बांधी और रस्सी खींचने लगी ताकि यहीं मर जाए, ये मरे और हम यहां से भाग जाएं। रस्सी कस करके बांधी, वो धुंधकारी तड़पने लगा पर उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उसने जीवन भर पाप ही इतने ज्यादा किए थे, मरा ही नहीं वो, गले में रस्सी थी फिर भी खूब तड़पने लगा। जब नहीं मरा तब एक वेश्या गई, गरम गरम अंगारे लेकर आई और वो गरम गरम अंगारे धुंधकारी के मुख में डाले और कस करके रस्सी उसके गले में बांधी। धुंधकारी वहीं तड़प तड़प करके मर गया। धुंधकारी का जीवन बुरे कार्यों में बीता। वेश्याएं बड़ी चालाक थी, उसी घर में गड्ढा खोदकर धुंधकारी को वहां गाड़ दिया और वेश्याएं जितना धन दौलत, रुपया पैसा, सोना चांदी उसके घर में रखा था सब लेकर के वहां से भाग गई। इतने गलत काम किए धुंधकारी ने और इतनी बेकार मौत हुई उसकी। उसका परिणाम ये हुआ कि मरने के बाद वो धुंधकारी प्रेत बना। प्रेत समझते हो आप? प्रेत भूत, भूत बना। आत्मा इधर उधर भटकने लगी उसकी उस घर में। कहते हैं एक दिन गोकर्ण जी आए तीर्थ यात्रा में से, रात्रि में गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में से आए, बैठ करके भजन करने लगे, पर उस घर में धुंधकारी की आत्मा भटक रही थी। कहीं से चिल्लाने की आवाज, कहीं से रोने की आवाज, तो कहीं से कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी घर में से। गोकर्ण जी ने सोचा कि ये तो एक ब्राह्मण का घर है, यहां से इतनी बेतुकी आवाजें। तब गोकर्ण जी ने कमंडल में से हाथ में गंगा जल लिया और गोकर्ण जी बोले कि जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाए। जैसे ही वो जल छिड़का
उसी समय धुंधकारी की प्रेत आत्मा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? तो वो बोला, वो प्रेत आत्मा बोली, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीये नेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। प्रेत आत्मा बोली कि रे भैया गोकर्ण जी, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मुझे 5 वेश्याओं ने मार दिया था। गोकर्ण जी कहने लगे, तुम धुंधकारी यहाँ? हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में तीर्थ में सुना था कि तुम्हें 5 वेश्याओं ने मार दिया। और देखो, जैसे ही मैंने तुम्हारे बारे में सुना ना, तो मैं तुरंत गया जी गया, और गया जी में जाकर मैंने तुम्हारे नाम से वहां श्राद्ध करवा दिया था। ये बताओ, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी रोकर कहने लगा कि रे भैया, आप मेरे नाम से गया जी में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार भी यदि श्राद्ध करोगे ना, तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। शास्त्र कहता है कि आपके परिवार में से यदि कोई अधोगति में चले गए हो, किसी की मृत्यु अचानक हो गई हो किसी कारणवश, उनके नाम से गया जी में यदि श्राद्ध करो, पिंड दान करो, तो उनकी मुक्ति हो जाती है। वो यदि उनकी आत्मा भटक रही हो ना, तो पिंड दान करने से, तर्पण करने से, श्राद्ध करवाने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। आत्मा इधर उधर नहीं भटकती। और गया जी तो एक शास्त्र में कहा गया कि वहां करवाना चाहिए। आप किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाओ, गंगा जी, यमुना जी, शिप्रा मैया, सरयू मैया, कहीं भी, नर्मदा जी, तीर्थ में कहीं भी जाओ, आप अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करवाइए, उनको मुक्ति मिलती है। गोकर्ण जी कहने लगे, मैंने तुम्हारे नाम से श्राद्ध किया था। धुंधकारी ने कहा, 1000 बार भी श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। पर आप तो संत हैं, आप भले ही गाय के बेटे हैं तो क्या हुआ, आप संत हैं, कोई ना कोई उपाय निकालो ना। मुझे बहुत पश्चाताप है, मैंने बड़े बड़े गलत काम किए हैं, मेरी मुक्ति हो जाए, कोई उपाय निकालो। तब गोकर्ण जी ने कहा कि चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। सुबह उठे गोकर्ण जी, स्नान किया, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। संसार में प्रत्यक्ष भगवान यदि कोई है जो हमें दर्शन देते हैं या जो हमें दिखाई देते हैं, वो सूर्य भगवान है। देख सकते हैं हम इनको, दर्शन देते हैं वो। तो सूर्य भगवान से ही प्रार्थना की गोकर्ण जी ने कि हे भुवन भास्कर सूर्य, आप हमारे प्रत्यक्ष देव हैं, एक बात आप मुझे बता दो कि महाप्रेत की मुक्ति का उपाय क्या है, वो उपाय आप मुझे बता दीजिए। जैसे ही सूर्य भगवान से प्रार्थना की गोकर्ण जी ने, उसी समय सूर्य भगवान ने आकाशवाणी कर दी, हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आप धुंधकारी की मुक्ति करवाना चाहते हो तो धुंधकारी के निमित्त आप श्रीमद् भागवत कथा कराइए, उसकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे ही गोकर्ण जी ने सुना, जरा सी भी देर नहीं लगाई, तुरंत वो पंडाल लगाया गया, व्यास मंच लगाया, व्यासपीठ लगाई, एक आसन लगाया गया धुंधकारी के लिए। गोकर्ण जी व्यासपीठ पर विराजमान है, आसन लगाया धुंधकारी के लिए, धुंधकारी का आह्वान किया गया कि यहाँ आकर के विराजमान होइए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया था कि जिनके निमित्त कथा होती है उनका आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। अब धुंधकारी की तो प्रेत आत्मा आकर के आसन पर बैठी। अब आत्मा कोई आसन पर बैठेगी? आत्मा तो भटकती रहती है इधर उधर।
आसन पर आकर के वो बैठा, कथा प्रारंभ हुई। एक हवा का झोंका इधर से आता, फिर धुंधकारी को उड़ा कर ले जाता, क्योंकि उसकी आत्मा थी ना, और आत्मा एक जगह कहीं टिकती नहीं है। फिर जैसे तैसे वो आकर बैठता, फिर हवा का झोंका आता, फिर उसको उड़ा कर ले जाता। ऐसे 4-6 बार उड़ करके चला गया वो इधर उधर। क्या करें, ऐसे तो धुंधकारी कथा नहीं सुन पाएगा, और अगर कथा नहीं सुनी तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। क्या किया जाए? तब गोकर्ण जी ने युक्ति निकाली। एक सप्त ग्रंथि वाला बांस बुलवाया गया, 7 गांठ वाला बांस, सप्त ग्रंथि वाला बांस बुलवाया, जिसमें 7 ग्रंथियां लगी हुई थी। उस बांस में धुंधकारी को प्रवेश कराया, क्योंकि उसकी आत्मा थी ना, ऐसे बिठाती तो वो भटकती रहती, कथा नहीं सुन पाती। तो सप्त ग्रंथि वाला बांस बुलवाया गया और धुंधकारी की आत्मा को उसमें प्रवेश कराया गया। कथा मंच के व्यास पीठ के दाहिनी तरफ उस बांस को बंधवाया गया, गड़वाया गया। और देखो यहां भी ये जो बांस दिख रहा है हरा हरा, ये सप्त ग्रंथि वाला बांस, इसमें धुंधकारी विराजमान है। उसका आह्वान किया गया था। और धुंधकारी, डरना मत आप लोग हंस रहे हो। पितृ विराजमान है इसमें, कानून को परिवार के जितने भी पितृ हैं वो सब इसमें आह्वान करके विराजमान किए गए हैं। 7 दिन तक कथा सुनेंगे और 7वें दिन फिर उनकी मुक्ति होगी। पहले दिन से ही बांस को गड़वाया जाता है व्यासपीठ के दाहिनी तरफ। तो सप्त ग्रंथि वाला बांस, उसमें धुंधकारी ने प्रवेश किया और वो बांस गड़वाया गया दाहिनी तरफ व्यासपीठ के, और फिर कथा प्रारंभ हुई। फिर विधि विधान से कथा चली। 7 दिन तक धुंधकारी ने उस सप्त ग्रंथि वाले बांस में बैठकर कथा सुनी। पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फटी अपने आप, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि फटी। ऐसे 7 दिन तक कथा चली। 7 दिन की कथा में वो 7 ग्रंथियां फट गई। धुंधकारी जो प्रेत आत्मा था उस बांस के अंदर, उसमें से वो धुंधकारी एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया और धुंधकारी की मुक्ति हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय। 7 ग्रंथियां फट गई। धुंधकारी देवता बनकर के वहां से प्रकट हुआ। जैसे ही धुंधकारी की मुक्ति हुई, सभी लोग गाने लगे, नाचने लगे, और वो तो एक ही बात कह रहे थे, क्या? आइए और आप और हम भी गाएं और कहें, रे प्यारे मन कर ले भजन। देखो, भजन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, क्योंकि 7 दिन का आपको हमको मौका मिला है, जिसमें से 1 दिन आज का चला गया, 6 दिन और बचे, और ये भी कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। 8वें दिन से कोई नहीं कहेगा आपसे कि आओ कथा में, कि नाचो, कि ताली बजाओ, कि भजन गाओ, नहीं। 7 दिन आनंद लेना है, लीजिए। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा, रे प्यारे मन कर ले भजन, मौका मिला है तू कर ले जतन, क्योंकि बाद में प्यारे पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। रे प्यारे मन, रे प्यारे मन कर ले भजन, कर ले भजन हो, ये मौका मिला है, ये मौका मिला है, तू कर ले जतन, तू कर ले जतन हो, बाद में प्यारे पछताएगा रे, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा,
जाएगा जब पिंजरे से पंछी ताली बजाइए सभी लोग। जाएगा। ये दुनिया कागज की पुड़िया, ये दुनिया कागज की पुड़िया, एक दिन उड़ जाना है अकेला। वो एक दिन उड़ जाना है वैसे भी अकेला हो। खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया जग में खाली हाथ जाएगा, बंदी मुट्ठी आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। बंदी मुट्ठी आया जग में हाथ और फिर बाद में प्यारे पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। इसलिए रे प्यारे मन, रे प्यारे मन हो, कर ले भजन, कर ले भजन हो। ये मौका मिला है, मौका मिला है, तू कर ले जतन, तू कर ले जतन हो। बाद में प्यारे पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से जय पंछी हो, ताली बजाइए भाव से। जय हो। जय हो। नित्य खैर मंगा, नित्य खैर मंगा, नित्य खैर मंगा, सोनिया में तेरी आजा कोई हो। ओ नित्य खैर मंगा, सोनिया में तेरी आजा कोई होर मंगा। तेरे पैरा जी आखिर होवे मेरी, तेरे पैरा जी आखिर होवे मेरी, दुआना कोई होर मंगदी। ओ नित्य खैर मंगा, ओ नित्य खैर मंगा, सोनिया में तेरी आजा कोई होर मंगा। नित्य खैर मंगा, सोनिया में तेरी आजा कोई होर। अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारता, अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारता। वो अखियां उड़ीक दिया दिल बाजा मारदा। आजा परदेसिया, आजा परदेसिया, वासदाए प्यार, आजा तेने अखियां उड़ीक दिया। सोनिया तेनू अखियां उड़ीक जय हो। दिया। धन दौलत और कुटुंब कबीला, धन दौलत और कुटुंब कबीला, इस जग का सब झूठा झमेला। इस जग का सब झूठा झमेला। मरने के बाद बेटा आग में जलाएगा, मरने के बाद बेटा आग में जलाएगा, मरने के बाद बेटा आग में जलाएगा। मरने के बाद और फिर आग में जलाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। रे प्यारे बन हो, कर ले भजन, मौका मिला है, कर ले जतन,
बाद में प्यार पछताएगा रे जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब कन्हैया 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 बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धुंधकारी 7 दिन तक उसने कथा श्रवण की। 7वें दिन धुंधकारी के लिए भगवान के धाम से विमान आया। भगवान के पार्षद उसमें बैठे हुए थे। धुंधकारी को उन्होंने विमान में बिठाया। गोकर्ण जी से कहा कि हे गोकर्ण जी, आपने बड़ा अच्छा उपाय किया कि धुंधकारी को भागवत कथा श्रवण कराई। अब आपका भाई भगवान के धाम को जा रहा है। विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। बोली भागवत महापुराण की जय। जो भी व्यक्ति भाव से कथा सुनता है, श्रद्धा विश्वास से कथा सुनता है, मन लगाकर कथा सुनता है, उनके लिए 7वें दिन भगवान के धाम से विमान आता है। एक बात आपसे मैं पूछूं, उत्तर देना मुझे। आप भी 7 दिन तक कथा सुनोगे। आज से कथा शुरू हो गई है, प्रारंभ हो गई है। 7 दिन तक आप कथा सुनोगे, है ना। और आप सबको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े भाव से कथा सुन रहे हो, बड़े प्रेम से सुन रहे हो। तो मान लो 7वें दिन अगर भगवान के धाम से विमान आ गया तो कौन कौन जाना चाहेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। अरे बाप रे, सब जाना चाहेंगे। सब तैयार बैठे हैं देवास। क्या बात है, ताली बजाइए एक बार इन भक्तों के लिए। वाह बताओ, सबने हाथ खड़े कर दिए, सब जाना चाहते हो? जय हो। वाह वाह। कई लोगों ने डर के मारे हाथ खड़े ही नहीं किए। ऐसा ना हो सच में विमान आ जाए। श्री हरि श्री हरि। चलो बढ़िया, अच्छी बात है ये तो। देखो, विमान हर किसी के लिए नहीं आता, ये भी बात है। ऐसा थोड़ी कि 7वें दिन आ ही जाएगा। हर किसी के लिए विमान नहीं आता। जिनकी उम्र हो जाती है या जिनको जाना ही है उनके लिए तो आएगा ही, पर हर किसी के लिए विमान नहीं आता। जो व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ मन लगाकर 3 घंटे जो कथा सुनता है, 1 सेकेंड के लिए भी जो अपना मन भागवत जी से हटाए नहीं, उसके लिए विमान आता है। अब यहाँ तो कई माताएं बहनें ऐसी भी बैठी होंगी जो कथा के बीच में भी बात कर लेती है। हाँ, कई भाई लोग बात कर लेते क्यों भैया, सुपारी उपारी है क्या? उनके लिए विमान नहीं आएगा। जो मन लगाकर कथा सुनता है उसके लिए आता है। और विमान आना यानी ऐसा नहीं है कि अभी कथा के बाद ही आ जाएगा, नहीं। जब भी आपका हमारा अंतिम समय होगा, जब भी हमारी मृत्यु लिखी है, तब जब हम मरेंगे तब भगवान के धाम से विमान आएगा और हम विमान में जाएंगे। अभी नहीं, अभी तो आप भगवान करे अभी 7 दिन में तो सब बढ़िया ही रहे। अभी विमान ना भेजे। जब मरना है तभी मरेंगे, वो तो है ही सही। विमान आया, धुंधकारी गया। एक प्रश्न यहाँ लोगों ने गोकर्ण जी से पूछा कि धुंधकारी के लिए विमान आया, वो तो चला गया। एक बात बताओ, जो कथा सुनता है उसके लिए विमान आता है। तो हमें ये बात समझ में नहीं आई कि धुंधकारी ने कथा सुनी, वो बात तो ठीक है, पर धुंधकारी के साथ साथ हमने भी तो कथा सुनी। तो अकेले धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? कई सारे लोग बैठे थे वहां, तो लाखों की तादाद में लोग कथा सुन रहे थे। कथा सुनने वाले के लिए विमान आता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं आया? गोकर्ण जी ने वही बात बताई जो मैंने अभी आपको बताई थी कि कथा में लाखों लोग बैठते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं कि लाखों का ही मन लगता हो कथा में। किसी का लगता है, किसी का नहीं लगता। पर जिसका मन कथा में लग जाए, जिसको कथा अच्छी लगती है, जो कथा का प्रेमी होता है,
जो कथा को भाव से सुनता है उसी के लिए विमान आता है। कथा सबने सुनी, पर इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। लेकिन धुंधकारी ने जो कथा सुनी, उस बांस में बैठकर वो इस कान से सुनी और सीधा उसने अपने जीवन में उतारी, इसीलिए उसके लिए विमान आया। हर किसी के लिए थोड़ी आता है। ये तो कई भक्त हैं, हर कोई धाम में नहीं जाता भगवान के, वो तो कोई विरला ही होता है जो उस परमात्मा के धाम को जाता है।